तो हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है ना। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आज स्टडी करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, है ना, आल्सो फॉर द बीटेक स्टूडेंट। तो जो बीटेक हैं, हमारे बीएससी स्टूडेंट हैं, एमएससी स्टूडेंट हैं, सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? बेसिकली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एनी बॉडी which are having the atoms molecules, that is known as a crystal structure। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है ना। अब कोई भी सॉलिड है, तो सॉलिड की कैटेगरीज होती हैं। सॉलिड, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉलिड? तो एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड। तो जब एटम आपके पास आते हैं, तो एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब सॉलिड के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉलिड? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो अब सॉलिड 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड इज़ द एमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। ये देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डायग्राम है, जो हमने डायग्राम में शो किया हुआ है। इसमें सबसे पहले कॉर्नर एटम्स आप देखिएगा। कॉर्नर में ये एटम्स है, ये एटम्स 2 एटम्स ये अपर में हैं, 2 लोअर्स में हैं, फिर 2 अपर में, 2 लोअर में हैं और 2 अपर में। तो देर आर 8 नंबर ऑफ द एटम्स। मतलब आप देखिए 8 कॉर्नर्स है और हर जगह एक एक एटम्स है। ठीक है ना। तो अब इसमें होता क्या है कि यदि इसमें एक एटम पर कट करते हैं, ये पोर्शन यदि हम इसको कट करेंगे, तो कितना पोर्शन कट होगा? क्योंकि पूरी ये कंप्लीट यूनिट सेल है, और यूनिट सेल में नंबर ऑफ द एटम्स 8 है, और एक पार्ट को हमें यदि कट करना है, तो कितना पार्ट कट होगा? 1/8। अब चूँकि यदि हमें इसमें नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं, तो हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट? इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसमें करना क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ द कॉर्नर एटम्स। अब देखिए ये 8 सराउंडिंग सेल से मिलके बनी है। ये हमारी कंप्लीट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये 8 सराउंडिंग सेल से बनी है। देखिए यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 सराउंडिंग सेल से मिलके बनी हुई। तो अब चूंकि एक पार्ट 1/8 है और 8 सराउंडिंग सेल से मिलके बनी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 कैंसिल होगा, दैट इज़ यू विल गेट 1। तो नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट, जो कोई भी यदि हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो उसका हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो आगे हम सबसे डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट, हाउ टू फाइंड आउट द पैकिंग फ्रैक्शंस, हाउ टू फाइंड आउट द इफ़िशियंसी, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन या उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। एंड है ना, इस तरीके से एटॉमिक रेडियस, हाउ टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये सब उसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स में क्या बात कर रहे थे कि हमारा सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ द एमॉर्फस सॉलिड एंड सेकेंड इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए एमॉर्फस की जब भी बात करते हैं, इसका मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, मतलब रेगुलरिटी नहीं होती है। एटम्स और मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं? रेगुलर नहीं होते हैं। और उनमें एमॉर्फस में हमेशा एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच, एक एटम से दूसरे एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है ना। तो शॉर्ट डिस्टेंस,
शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन दियर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में शॉर्ट रेंज होता है ना। तो इसका कोई एग्जांपल जैसे जानते हो ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, तो ये सब क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। इसका हमने एक डायग्राम भी शो किया है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है, एक है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन पहले वाला जो स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन मीन्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना, एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन दी स्ट्रक्चर। तो इनके स्ट्रक्चर में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, मतलब एक एटम से दूसरे एटम्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऐसे सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे चीनी होती है, तो चीनी में क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, सेम ऑर्डर के होते हैं, तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जैसे ग्लास है, ग्लास में क्या होगा, ग्लास में जो भी एटम्स होंगे बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना। और जब भी उसको ब्रेक करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं, है ना, बाउंड्री से ब्रेक हो जाते हैं, बाउंड्री क्रिएट, रीजन क्रिएट कर देते हैं। तो इस वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमॉर्फस की बात करते हैं तो एमॉर्फस में क्या होता है कि एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल, मतलब इसमें रेगुलरिटी नहीं होती है ना, इनमें रेगुलरिटी नहीं होती है। और ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन दियर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में शॉर्ट रेंज होता है। इसमें क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि एमॉर्फस में क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों डायग्राम है जिसके थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें यही हमने लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दोज सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन दियर स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है कैल्साइट है, शुगर है, क्वार्ट्ज है। तो दैट इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस में हमने बताया विदाउट फॉर्म, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, दैट इज़ द एमॉर्फस सॉलिड। तो ये बेसिक एग्जांपल होंगे और इसका डायग्राम भी है, दोनों से हमने इसको क्लियर कर दिया। अब चलिए लैटिस पॉइंट की बात करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस पॉइंट। देखिए लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसमें जो कॉर्नर्स में एटम्स हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। तो इनफाइनाइट एरे ऑफ द एटम्स इन ए स्पेस, ईच पॉइंट आर आइडेंटिकल, सच पॉइंट इज नोन एज ए लैटिस पॉइंट। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉर्नर में एटम्स होंगे दैट इज़ द लैटिस पॉइंट। अब देखिए यूनिट सेल क्या होती है। जब भी हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो यूनिट सेल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल विच रिपीट अगेन एंड अगेन टू फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट, अब जैसे आपके पास एक एप्पल है, एप्पल के यदि 8 पार्ट कर दिए जाए, उसको 8 पार्ट में कट कर दिया जाए, तो जो एक पार्ट होगा वो 1/8 होगा, ठीक है ना। तो 1/8 पार्ट जो होगा दैट इज़ द यूनिट सेल ऑफ द एप्पल, उसकी यूनिट सेल हो जाएगी। और ये 8 पार्ट को यदि मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसी को यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, कोई भी जैसे हमारा यूनिट सेल है तो यूनिट सेल में 3 तरीके के एक्सेस हो सकते हैं। एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, जेड एक्सेस होता है। तो अब इसमें 3 एंगल कंसिडर करते हैं, एक को अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा कंसिडर करते हैं। तो यदि हमारा कोई भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसके केस में अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो हमेशा उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो कोई भी यूनिट सेल है उसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं।
तो हमारी कई छोटी छोटी यूनिट सेल जब मिलती हैं तो वो पूरा स्पेस लैटिस बना देती हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ये सिंपल क्यूबिक है तो उसमें A = B = C, तीनों भुजाएं भी आपकी, तीनों आर्म्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब चलिए ये इम्पोर्टेंट है कि लैटिस और बेसिस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लैटिस पॉइंट ले लिए हैं। तो ये आप देखिए नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट हमने ले लिए। और बेसिस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स टू फॉर्म द बेस। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स हमने ले लिए हैं और दोनों को मिलाने से हम क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट प्लस ग्रुप ऑफ एटम्स टू फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, ठीक है ना। तो एक फंडामेंटल फार्मूला है जो एग्जामिनेशन में बहुत आता है, ये कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। अब चलिए बच्चों हम बात करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज मिलर इंडिसेस। अब देखिए मिलर इंडिसेस समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस का मतलब, मिलर इंडिसेस इज ए प्लेन। मतलब मिलर इंडिसेस क्या है, एक कोई प्लेन होते हैं। आइदर वी विल टेक द एक्स एक्सिस और वी टेक द वाई एक्सिस, वी कैन टेक along the z axis। तो इन दिस केस वी कैन टेक द इंटरसेप्ट, इसमें इंटरसेप्ट लेते हैं। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ले लिया, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ले लिया, जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने इंटरसेप्ट ले लिया। तो सपोज दैट हमने मान लो एक्स एक्सिस में 3 इंटरसेप्ट लिया, ठीक है। फिर हमने वाई में 2 लिया, फिर जेड में 2 ले लिया। तो इस तरीके से जो इंटरसेप्ट होंगे हमारे 3, 2, 2 हो जाएंगे। तो किसी भी प्लेन के थ्रू हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, मिलर इंडिसेस का मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। जो हमारे प्लेन है उसके थ्रू हम इंटरसेप्ट निकालते हैं। इसके बाद टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट। तो जो हमने इंटरसेप्ट लिए हैं किसी भी प्लेन के थ्रू, चूँकि पर्टिकुलर प्लेन कट्स द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पे कट करते हैं। तो इंटरसेप्ट जो 3, 2, 2 लिए हैं इसका हमें क्या लेना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है। तो सेकंड स्टेप, सेकंड रूल जो होगा, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट। तो इनका क्या लेना होता है, रेसिप्रोकल। तो 1/3, 1/2, 1/2, दैट इज वी कैन टेक द रेसिप्रोकल। तीसरा रूल क्या है, टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अब हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो 1/3, 1/2, 1/2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हमने 6 ले लिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ईच टर्म बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है 6, उसका ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई 6, तो वी विल गेट 2। 1/2 मल्टीप्लाई 6, दैट इज वी विल गेट 2, 3 जा 6। 1/2 मल्टीप्लाई 6, वी विल गेट द 2, 3 जा 6। तो 2, 3, 3, दैट इज द मिलर इंडिसेस। तो इस तरीके से जो तुम्हारे मिलर इंडिसेस आएंगे वो 2, 3, 3 आएंगे। तो बच्चों मिलर इंडिसेस क्लियर हुआ। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। फर्स्टली इसका क्या नियम है, इसका रूल, फर्स्ट नंबर रूल क्या है, टेक द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन्स। प्लेन के हमने क्या लेना है, सबसे पहले इंटरसेप्ट लेना है। फिर सेकंड रूल क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द दीज इंटरसेप्ट, तो उनका रेसिप्रोकल लेना है। इसके बाद टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम का मल्टीप्लाई ईच टर्म से करना है। जो रेसिप्रोकल आपने लिए हैं उसके ईच टर्म से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई मिलर इंडिसेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्लेन के थ्रू मिलर इंडिसेस। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन
एंड ग्रेजुएट लेवल। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।